देखो इसमें दिया है कि सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। मतलब सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें इनका वर्ग निकालना है। जैसे पहला पार्ट हमें यहाँ पे दिया है, ये दिया है b-7 का होल वर्ग। ठीक है। अब देखो सर्वसमीका अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको अगर मैं a मानता हूँ, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, और इसको अगर मैं b मानता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो अभी मैंने आपको बताया ना क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और इसको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि पहले इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा। तो देखो इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, फिर इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a गुणा माइनस बी गुणा 2। तो इनको गुणा करेंगे तो देखो 2ab ही आएगा। तो ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी है। अब देखो सर्वसमीका तो ये वाले हमारे पास है। तो बस यहाँ पे देखो a का मान क्या है, ए का मान हमें यहाँ पे बी दिख रहा है तो ए की जगह पे हम यहाँ पे बी लिख देंगे। ठीक है। और साथ में देखो बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे हमें यहाँ पे 7 दिख रहा है तो ये हो जाएगा 7। तो सेम टू सेम यही चीज़ लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा बी और बी बराबर हो जाएगा 7। तो ये जो सर्वसमीका है ना, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ तो यही आएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सर्वसमीका। तो देखो सर्वसमीका हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद देखो ए की जगह पे, यहाँ पे ए की जगह पे आपको बी दिख रहा है तो यहाँ पे ए की जगह पे बी का वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 गुणा ए की जगह पे क्या है, बी है तो ये हो जाएगा बी इंटू बी की जगह पे देखो 7 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 धन बी की जगह पे देखो यहाँ पे भी 7 है तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी का वर्ग माइनस 7 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 बी और साथ में प्लस 7 का वर्ग ये हो जाएगा 49 के बराबर। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा पहला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। वैसे ही सेम टू सेम देखो दूसरा पार्ट क्या दिया है इसमें। तो देखो दूसरा पार्ट भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हमें दिया है एक्स वाई और धन यहाँ पे दिया है 3z का होल वर्ग। ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे a की जगह पे एक्स वाई है तो यहाँ पे a की जगह पे एक्स वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें प्लस करना होगा ना। तो ये दूसरी सर्वसमीका मैंने आपको बताया थी कि a प्लस बी का वर्ग यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस। मतलब अगर हम यहाँ पे भी प्लस करते हैं तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और सर्वसमीका ये रहेगी। तो यहाँ पे भी देखो प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया। अब b की जगह पे यहाँ पे 3z आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 3z। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो a की जगह पे एक्स वाई है तो ये हो जाएगा एक्स वाई का होल वर्ग। ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2। अब a की जगह पे यहाँ पे एक्स वाई है तो ये हो जाएगा एक्स वाई गुणा b की जगह पे यहाँ पे 3z है तो यहाँ पे हो जाएगा 3z और धन यहाँ पे देखो b का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 3z का होल वर्ग। ठीक है। अब देखो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा x का भी वर्ग y का भी वर्ग। ठीक है। धन ये हो जाएगा 3 गुणा 2, मतलब ये जो संख्याएं हैं इनको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब देखो x भी है, y भी है, z भी है तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो वर्ग इसका भी होगा, इसका भी होगा तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग और साथ में यहाँ पे हो जाएगा z का वर्ग। लास्ट में इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग y का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 6xyz प्लस ये हो जाएगा 3 का वर्ग होगा 9 और साथ में z का वर्ग। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी देखो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। वैसे ही देखो तीसरा पार्ट क्या दिया है हमें। तो देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट हमें दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6x का वर्ग माइनस 5y का वर्ग। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है। तो a की जगह पे हमें यहाँ पे दिख रहा है 6x का वर्ग, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, b की जगह पे 5y दिख रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 5y। तो इसका मतलब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सर्वसमीका का यूज़ होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा, उसके बाद यहाँ भी माइनस होगा। तो बस अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो तो देखो a का मान है 6x का वर्ग तो a की जगह पे 6x का वर्ग हो जाएगा। अब क्योंकि a का वर्ग है तो यहाँ पे इसका भी वर्ग होगा, फिर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 गुणा a की जगह पे 6x है तो ये हो जाएगा 6x का वर्ग इंटू b की जगह पे 5y है तो ये हो जाएगा 5y धन b का वर्ग है तो यहाँ पे b की जगह पे 5y है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखो वर्ग यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग और साथ में x का वर्ग पहले से ही है, इसका भी वर्ग होगा तो गुणा 2 करेंगे। ठीक है। माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 गुणा 2 तो 6 दूनी 12 और गुणा 5 ये है तो देखो 2 गुणा 6 गुणा 5 है तो 5 जगह 30 दूनी ये हो जाएगा 60। तो 60 टोटल यहाँ पे ये संख्याएं आ रही हैं। साथ में x का वर्ग है और y भी है तो यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग और y। ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग और y का भी वर्ग।
अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 6 का वर्ग होगा 36 और साथ में 2 गुणा 2 मतलब 4, तो ये हो जाएगा x की पावर यहाँ पे 4, ठीक है। माइनस यहाँ पे हो जाएगा 60 x का वर्ग और y, और प्लस यहाँ पे 5 का वर्ग होगा 25 और साथ में ये हो जाएगा y का वर्ग। तो बस इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तीसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें चौथा पार्ट ये वाला हमें दिया है, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2/3m धन यहाँ पे हो जाएगा 3/2n का होल वर्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी ये चीज़ प्लस में होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी प्लस होगा और उसके बाद यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए की जगह पे यहाँ पे 2/3m है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए की जगह पे 2/3m, बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस, बी की जगह पे यहाँ पे है 3/2n, तो ये हो जाएगा 3/2n। अब देखो सर्व समीका ये वाली हो जाएगी, तो ए की जगह पे 2/3m है तो ये हो जाएगा 2/3m। अब इसका वर्ग है तो यहाँ पे भी वर्ग, फिर यहाँ पे प्लस 2 गुणा ए की जगह पे क्या है 2/3m, तो ठीक है, इंटू बी की जगह पे यहाँ पे दिख रहा होगा 3/2 है और साथ में n भी है तो n, और धन b का वर्ग मतलब b की जगह पे 3/2n है तो इसका वर्ग है तो यहाँ पे भी वर्ग हो जाएगा। अब देखो वर्ग होने का मतलब मैंने आपको बोला था ना कि ये संख्या ये संख्या ये संख्या इन सब का वर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे होल में वर्ग है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 का भी वर्ग, m का भी वर्ग और 3 का भी वर्ग, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और 3 यहाँ भी है तो 3 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं यहाँ पे ऐसे हैं 2 गुणा 2/3 गुणा 3/2। अब 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो केवल यहाँ पे 2 बचेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा केवल 2 बचा। साथ में m भी है n भी है, तो m गुणा n ये हो जाएगा mn, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी, क्योंकि होल में वर्ग है तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग बटे में 2 का वर्ग और साथ में n का वर्ग। अब इनको हल करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2 का वर्ग ये हो जाएगा 4, साथ में m का वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा m का वर्ग और बटे में 3 का वर्ग ये हो जाएगा 9, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 2mn और साथ में ये हो जाएगा 3 का वर्ग जो होगा 9 और यहाँ पे n का वर्ग है तो n का वर्ग और बटे में 2 का वर्ग ये हो जाएगा 4। तो बस इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो चौथा पार्ट भी हो गया, बाकी पांचवा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो इसमें पांचवा पार्ट हमें ये दिया है कि यहाँ पे होगा 0.4p और -0.5q, ठीक है। तो इसका वर्ग है तो यहाँ पे भी वर्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए की जगह पे यहाँ पे है 0.4p, ठीक है, और वैसे ही माइनस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और बी की जगह पे यहाँ पे है 0.5q, ठीक है। अब देखो ए और बी का मान यहाँ पे रखेंगे, तो ए की जगह पे यहाँ पे है 0.4p, तो इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग होगा, माइनस यहाँ पे है 2 गुणा ए की जगह पे यहाँ पे 0.4 है तो 0.4 इंटू पी है तो p, और b की जगह पे 0.5q, ठीक है। प्लस b की वैल्यू यहाँ पे है 0.5q, तो इसका वर्ग है तो पूरे इसका वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखो वर्ग यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा 0.4 का वर्ग और साथ में p का भी वर्ग माइनस। अब देखो ये जो आपको संख्याएं दिख रही है ना, पहले इनको गुणा करो, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2, फिर 0.4 फिर 0.5, तो थोड़ी देर के लिए ये मान लो यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 2, 4 और 5, इनको गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 और 2 कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इनको गुणा करके 40 आ रहा है, ठीक है। या ऐसे करते होंगे कि 4 गुणा 2 ये हो जाएगा 8 और 8 पंजे 40। अब दशमलव के देखो यहाँ पे एक स्थान यहाँ है एक स्थान यहाँ है, मतलब 2 स्थान, तो दशमलव का एक स्थान ये एक स्थान ये, मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा, तो इसके बदले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.40, p ये है q ये है, तो ये हो जाएगा pq। तो इन पूरे को सॉल्व करके मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 40 भी लिख सकते हैं, या मैंने बोला था कि दशमलव के आगे देखो ये जो नंबर है इसके बाद 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0.4 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब 0.5 ही आ रहा है तो इसका भी वर्ग होगा और साथ में q का भी वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग यहाँ पे भी जाता है यहाँ पे भी जाता है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.4 का वर्ग मतलब 0.4 गुणा 0.4, तो 4 गुणा 4 ये होगा 16। अब दशमलव का एक और दो स्थान है, मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा, तो इसके बदले मैं लिख सकता हूँ 0.16, p का वर्ग है तो p का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा pq और प्लस यहाँ पे 0.5 मतलब 5 का वर्ग होगा 25 और दशमलव के 2 स्थान मतलब यहाँ पे आएगा, मतलब ऐसे है ये 0.5 गुणा 0.5 गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 ये हो जाएगा 25, दशमलव के 2 स्थान मतलब यहाँ पे आएगा, वही चीज़ हमने लिखी है। साथ में q का वर्ग है तो ये हो जाएगा q का वर्ग, ठीक है। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब देखो लास्ट पार्ट इसमें देखो क्या दिया है, तो
देखो जो छठा पार्ट है वो हमें यहाँ पे दिया है कि 2xy प्लस यहाँ पे 5y का होल वर्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो a की जगह पे है 2xy और b की जगह पे है यहाँ पे 5y, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, तो a का वर्ग मतलब 2xy का होल वर्ग, धन यहाँ पे 2 गुणा a की जगह पे है 2xy और गुणा b की जगह पे है 5y, ठीक है। और धन यहाँ पे हो जाएगा b की जगह पे 5y है तो इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग। अब देखो वर्ग यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो 2 का वर्ग, x का वर्ग, y का वर्ग ये हो जाएगा। धन देखो संख्याएं कितनी है, 1 2 ये है, 1 2 ये है, 1 5 ये है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20 ही आ रहा है। अब देखो x यहाँ पे दिख रहा है तो x y 2 बार है, तो एक बार ये एक बार ये, मतलब y का वर्ग ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y का वर्ग। और 5 का वर्ग यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग इंटू वाई का वर्ग, क्योंकि वर्ग यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। अब 2 का वर्ग होता है 4, ये हो जाएगा x का वर्ग y का वर्ग, धन ये हो जाएगा 20 x y का वर्ग, धन 5 का वर्ग होगा 25 और y का वर्ग, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका छठा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ ये जो प्रश्न संख्या 3 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है।